और बिहार में 7 दलों की महागठबंधन की सरकार चल रही है। जिस ढंग से उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है, उसके बाद ये सवाल है कि क्या बिहार में एनडीए गठबंधन तैयार हो गया है। बिहार में एनडीए गठबंधन तैयार। अब इसे सवाल समझिए या सच्चाई, लेकिन बिहार में बदलता राजनीतिक घटनाक्रम कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अब देखिए ना, सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाई और मंगलवार को ही कुशवाहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की मुलाकात हो गई, वो भी कुशवाहा के घर पर बंद कमरे में। जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावना है, जल्दीबाजी क्या है? केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं। अब इससे इत्तेफाक कहें या बीजेपी की रणनीति, मंगलवार को कुशवाहा और संजय जायसवाल की मुलाकात होती है और मुलाकात के पहले ही वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई। मुकेश सहनी को यह सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई, जो बताता है कि मुकेश सहनी बीजेपी के नजदीक हो गए हैं। ये तो रही दो नए चेहरों की बात। इसके पहले चिराग पासवान पहले से एनडीए के हिस्सा है। उनके चाचा पशुपति पारस तो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं कुर्मी चेहरे के तौर पर आरसीपी सिंह भी मौजूद हैं। आरसीपी सिंह को बीजेपी की नजदीकी की वजह से ही केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। अब अगर 2024 के पहले गठबंधन की संभावना पर गौर करें तो एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी है। अब अगर 2024 के पहले गठबंधन की इस संभावना पर गौर करें तो एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी है। कुशवाहा चेहरा के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और कुर्मी चेहरा के तौर पर आरसीपी सिंह होंगे, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस एनडीए के साथ पहले से ही मौजूद हैं। और वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद मुकेश सहनी भी एनडीए के नजदीक आ ही गए हैं। बात अगर महागठबंधन की करें तो वहाँ 7 पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, कांग्रेस और जीतन मांझी की हम। एनडीए का कुनबा जिस ढंग से बढ़ रहा है, उससे 2024 की लड़ाई बहुत दिलचस्प होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा खुलकर बोलने लगे। कुशवाहा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कुशवाहा से मुलाकात की है। कोई चैलेंज है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। सोमवार को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा दिया। कुशवाहा ने कहा कि फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई टक्कर दे। दर्जन भर लोग मिलकर कहेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, हमको प्रधानमंत्री बनाइए, तब तो नतीजा वही निकलेगा। कोई चैलेंज है ही नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी को सीधे लोग देख रहे हैं उनकी ओर। कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। तो सोमवार को कुशवाहा ने जेडीयू छोड़कर नई पार्टी बनाई, मंगलवार को नरेंद्र मोदी की तरफ कदम बढ़ाया और उसी दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुशवाहा से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बहुत दिनों के बाद मुलाकात मैं शिष्टाचार, केवल शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हुआ था और कुछ नहीं था। नए संकेत भी दिख रहे हैं? नहीं, कोई नया संकेत नहीं है, केवल यह शिष्टाचार बैठक। तो संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुलाकात करने के बाद मुलाकात हुई, क्या बात हुई? संजय जायसवाल से मुलाकात के बाद जब यही सवाल उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कुछ बताया तो नहीं, हाँ मुस्कुरा कर इशारा कर दिया। हम लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं, मेरे मित्र हैं संजय जी, तो उनको भी जानकारी हुई। तो राजनीति में सब लोग हैं, मेरा कदम जिनको भी अच्छा लगा लोग धन्यवाद दे रहे हैं, तो इसी क्रम में आए और मुझको उन्होंने धन्यवाद दिया। कोई आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है बीजेपी के साथ? देखिए, अब जिसके साथ गठबंधन होगा हम बुलाकर आपको बताएंगे ना, लेकिन संभावना है, जल्दीबाजी क्या है? संभावनाएं तो तमाम है। शुरुआत हो गई।
अब शुरुआत गठबंधन कोई आधा आज आधा कल आधा परसों ऐसे थोड़े होता है, उसमें शुरुआत की कोई बात नहीं है। कुशवाहा के पुराने बॉस नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी की तरफ एक कदम बढ़ाकर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।